हर बंदा परेशान है कि क्या होने वाला है मुस्तकबिल में, कैसे और कब क्या स्टार्ट किया जाए। क्या लगता है आपको पामिस्ट्री इसकी हेल्प करती है, टैरो कार्ड इसकी हेल्प करते हैं? आप प्लीज़ बताएं। दोनों चीज़ें इसकी हेल्प करती हैं, मगर पामिस्ट्री आपके सवाल का जवाब नहीं देती। पामिस्ट्री आपको ये बताती है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें रखी हैं। अच्छा, ओके, क्वालिटीज क्या है जी, और आप इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताएं कि अगर कोई मेरी जिंदगी में, क्योंकि अभी मैं आपके सामने ऑब्वियसली ये जो बंदा सामने होगा, कोई बहुत ऐसा इवेंट गुजरा है जिससे बहुत दुखी हो गई, ऐसा कोई है? आपने खुद ही बता दिया। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पूछ रही, आपने बता दिया कि मैं दुखी हो गई। हाँ, मैं दुखी हो गई, मैं तो पूछ रही हूँ। अच्छा, आप पूछ नहीं रही हैं, आप मुझे बता रही हैं। और जब मैं ये कार्ड निकालूंगा तो आपने जो मुझे वाइब्रेशंस दी हैं, मैं उन्हीं से उन कार्ड्स को देखूंगा। ठीक है, अब मैं कार्ड निकाल रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके आते रहते हैं। उन मौक़ों को आप अवेल करती हो, उसकी में पीक पे जाती हो, फिर इसके बाद उसको मिड में जाती हो, फिर इसके बाद आप वापस भी आते हो। इसको सर्कल कहते हैं, इसको लाइफ सर्कल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर चुकी हो, अब आप एक नए सर्कल में आ गई हो। ठीक है, और ये जो नया सर्कल है, उस सर्कल को आपने एंजॉय कर लिया, और जो नया सर्कल है ये आपके लिए बड़ा एक्साइटमेंट भी होता है, और जो पुराना सर्कल है कभी कभी वो आपको दुख भी देता है। ज़ाहिर बात है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो एंड हो जाता है, तो वो आपको दुख भी देता है, मगर उसके साथ साथ एक्साइटमेंट शामिल हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी का नया सर्कल, नया चैलेंज, नई चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये कार्ड देखिएगा, इसमें आपको एक व्हील नज़र आ रहा है, एक सांप नज़र आ रहा है, चारों तरफ घुमा हुआ है, और ये आपकी ज़िंदगी का नया सर्कल है। अच्छा, ओके, ये देखें भाई, ये कार्ड, और ये जैसे कि लियाकत सर ने कहा कि हर कार्ड जो है वो जिंदगी के किसी न किसी को इवेंट दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। जी जी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये एक की ऑब्जर्वेशन से भी काफ़ी होता है, लोगों को अगर ऑब्जर्व किया जाए उनकी बातों को, जैसे कि अभी आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, तो इस तरह भी है? समटाइम्स ऐसा होता है, मगर जब मुझे एक इल्म आता है, ABC आती है इसकी, तो फिर मुझे इस तरफ अपने आप को भटकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भटक जाऊंगा। आप मुझसे सवाल कुछ और करना चाहोगी, मैं आपकी वाइब्रेशन से कोई और सवाल लेके आपको उसका जवाब दे दूंगा, आप बोलोगे ऐसा है ही नहीं। जबरदस्त, बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। ओके, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लियाकत सर एक कॉल आई थी, कॉल ड्रॉप हो गई है। उनका सवाल था, 9 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो ये चाहते हैं कि वो ये जान सकें कि ज़िंदगी में वो आगे किस हद तक जा सकेंगे, वो कितना बढ़ सकेंगे। क्या इस तरह की कोई बात उन्हें पता चल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि एफर्ट्स वो कर रहे हैं। बिल्कुल पता चल सकती है, और मेरे वाले काम में आपको डेट ऑफ बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, हाँ, अगर नाम पता चल जाए या फिर उसकी आवाज़ में सुन लूँ तो मैं आपके कार्ड्स निकाल सकता हूँ। अच्छा। अभी दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर मैं रैंडम एक कार्ड निकाल लेता हूँ। चलिए, ठीक है, आप कार्ड निकालें, उसके बाद हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनको भी लेते हैं। ये जो कार्ड है, ये मून का कार्ड है। ओके, मून चांद को कहते हैं। बिल्कुल। और चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो किसी से बोरो कर लेता है, किसी से और से रोशनी ले रहा होता है। ठीक है, तो आप अपनी जो रोशनी है किसी और से ले रहे हैं, उसमें आप आगे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ दुआओं के सहारे जा रहे हैं। दुआ का मकसद ये है कि ऊपर से पावर्स मिल रही हैं, अंदर की पावर्स अभी आपकी बंद हैं। जब तक आप अपने अंदर की पावर्स नहीं निकालेंगे, आप बहुत ज़्यादा तरक्की और आगे नहीं जा सकते। क्या बात है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से एहसन बात कर रहा हूँ। मैं लियाकत साहब से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल एहसन, लियाकत साहब से बात करें। जी एहसन साहब। लियाकत साहब कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, और अभी मैं प्रोग्राम भी देख रहा हूँ आपका, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आप इंफॉर्मेशन देते हैं। मुझे अपने बारे में पूछना था कि मतलब फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे जो है ना 6 जून है। ऐसा मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, आपकी आवाज़ मैंने सुन ली, मगर सवाल बहुत ज़्यादा मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, इसको मैं क्लोज नहीं कर सकता। तो आप कोई एक टॉपिक पे बात करें। जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो उसमें करियर भी होता है, एजुकेशन भी होता है, लव लाइफ भी होता है, और बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तो आपको किसी एक में इसको क्लोज कर दें। सर मुझे फ्यूचर के हवाले से, जॉब वगैरह के हवाले से, हाँ, मैं आपके करियर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, जी जी, मैं निकालता हूँ, आप इसको लाइव सुन लीजिए प्लीज।
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और थैंक यू फॉर कॉलिंग। और कोशिश किया करें जब कॉल करें तो अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन से दूर रहें। जी सर प्लीज। इस कार्ड को मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा आप, एक कार्ड कोई है जो कि उसके सामने 7 कार्ड रखे हुए हैं, तो 7 कप्स रखे हुए हैं, ठीक है। 7 कप्स की तरफ वो एक कप की तरफ इशारा कर रहा है। इस कार्ड का मकसद ये है कि आपके पास एसेंस ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन आप एक ही पे टिके हुए हैं, आप एक ही जगह रुके हुए हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते भी नहीं हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि हम लोग बड़े एफिशिएंट लोग होते हैं, हम अपने काम में इतने घुसे हुए होते हैं, इतना उसको तवज्जो देते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको उर्दू में एफिशिएंसी भी जो उर्दू में कह रहे हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी भी कहते हैं। वो एफिशिएंसी में हम अपने आप को ही किल कर रहे होते हैं। तो सारा टाइम अपना एक काम को दे देते हैं और बाकी हमारी सलाहियतें अधूरी रह जाती हैं।